तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। पिछले दिनों आपने देखा वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, और उसके साथ साथ बहुत सारे हमने एपिसोड बनाए किस तरह से सट्टा बाज़ार में बैटिंग पे पैसा लगता है। बहुत से कमेंट्स है जहाँ पे लोगों ने अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे बैटिंग का क्या सिस्टम होता है उस पर चर्चा की। लेकिन बहुत सारे लोगों ने एक सवाल किया कि आखिर ये बैटिंग शुरू कैसे हुई, मटका कैसे शुरू हुआ, कैसे पनपा फूला, इसकी इंट्रिकेसीज क्या हैं, इसका ताना बाना क्या है। ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, अंदर की बातें बाहर नहीं निकलती कभी। किस तरीके से ये लोग वो 3 नंबर निकाला करते थे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और उस पर लाखों करोड़ों लोगों को चंद मिनटों में उनका पैसा मिल जाता था। ये ऑनलाइन बैटिंग शुरू होने के पहले पूरे का पूरा बिजनेस जुबान पे चलता था। आप एक आदमी के पास जाके भले 1 रुपया लगाओ या 1000 रुपया लगाओ, लाख रुपया लगाओ, आपको एक छोटी सी पर्ची दी जाती थी, और अगर आप जीत गए तो उस पर्ची के बेस पे आपको पूरा पैसा अदा कर दिया जाता था। तो लेकिन वो कैसे खुलता था, क्या होता था, और करोड़ों करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी जो बड़े बड़े मटका ऑपरेटर थे, आज उनकी हालत क्या है। पैसा तो है, लेकिन या तो घर की लड़ाई में 2-2, 3-3 मर्डर हो गए, किसी का बेटा ड्रग एडिक्ट होकर मर गया, कोई अंधा हो गया, कोई किसी और जुर्म में जेल की सलाखों के पीछे है। पैसा है, प्रॉपर्टी है, लेकिन ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। तो ये बहुत ही पेचीदा बातें हैं धंधे की, जो मुझे भी कभी बराबर समझ नहीं आई। बहुत कोशिश की मैंने, क्योंकि मैंने कभी जुआ खेला नहीं, इसलिए शायद समझ में नहीं आई। लेकिन बहुत से लोगों के सवाल थे कि हमें मटका के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि मटका आज के सट्टा बाज़ार का बाप है, माँ है। वो शुरू हुआ तो आज की जो ऑनलाइन बैटिंग चलती है, इसलिए हम आपसे मुलाकात करवाते हैं आपकी एक ऐसे शख्स से जिसने 50-60 साल इस धंधे में निकाले, लेकिन आज छोड़ छड़ा के आराम से बैठा है, अपना ईमानदारी का काम करता है और एक नया मैसेज लेके सामने आया है। तो उनकी बातें सुन के मैंने उनको कोई टोका टाकी नहीं की, उनकी रिकॉर्डिंग आज मैंने की, जो आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, ताकि आप सब तक असली कहानी जो मटका की शुरू हुई थी। रंगीला रतन, एक आपने फिल्म का नाम सुना होगा, वो रतन खत्री ने बनाई थी। एक कल्याण जी भाई थे, उन्होंने मटका चलाया। भगत फैमिली, वो वहाँ से कहानी 1968 से शुरू होके आज तक कहाँ पहुँची है, ये बातें सुनिए आप सब हमारे उस मित्र एक्सपर्ट से, जिनका नाम मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी है, अपना फील्ड है, नहीं एक्सपोज करना चाहिए किसी को। लेकिन बहुत नेक दिल इंसान हैं और बड़ी सच्चाई से, बड़ी बाखूबी से उन्होंने समझाने की कोशिश की है मटका कब पैदा हुआ और अब कैसे चल रहा है। बहुत कम लोग हैं हमारे देश में और बाहर भी जो इस धंधे को बड़ी करीब से जानते हैं। उनमें से एक हमारे मित्र हैं बहुत पुराने, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस बिजनेस को देखा, समझा, और आज वो इस कोशिश में है कि इससे जितना बचा जाए उतना अच्छा है। मटका हो या सट्टा हो या जुआ किसी किस्म का हो, उन्होंने अपनी जिंदगी में एक मिशन बना रखा है कि अगर मेरी इस जदोजहद से, इस मेरी इस बात से 10 लोग भी जुआ छोड़ दे तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। तो बात करते हैं उस जानकार से। उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी बात कहीं से भी आए सुन लेनी चाहिए। तो आप सुनिए मेरे साथ, मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनिए हमारे उन जानकार मित्र का मटके के धंधे के बारे में क्या कहना है, कैसे शुरू हुआ, कैसे कैसे बड़ा फूला, आगे गया और अंत में आखिर
उन लोगों की आज के दिन में क्या हालात हैं, क्या जिंदगी है, जिन लोगों ने अपने जमाने में करोड़ों कमाए और आज क्या जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो हाँ जी, हमारे मित्र जी, आपसे गुजारिश है कि आप सीधी सादी भाषा में हमारे सुनने वाला को समझाइए कि ये सारा पूरा ताना बाना है क्या। देखिए, पहले जमाने में न्यूयॉर्क कॉटन बाजार आता था, उसके ऊपर जुआ खेला जाता था और ये बात चली लगभग 60 और 70 के आसपास। उसके बाद जो है रतन खत्री और कल्याण जी भगत ने दोनों ने मिलके मेन बाजार चालू किया, दोनों ने मिलके। और धीरे धीरे ये जो है बढ़ता गया। उस जमाने में मुंबई के अंदर मिलें बहुत चलती थी और उस जमाने में पैसे की वैल्यू बहुत थी। लोग एक आना खेलते थे, दो आना खेलते थे, फिर तो फिगर बढ़ते बढ़ते लाखों करोड़ों पे भी आ गया। कल्याण जी भाई और रतन ने दोनों ने चालू किया और धीरे धीरे ये धंधा बढ़ता गया। फिर रतन खत्री को ये मालूम पड़ा कि कल्याण जी भाई जो है इसमें बेईमानी कर रहा है, तो उसने बोला कि तुम्हारे रास्ते पे जाओ, मैं मेरे रास्ते पे जाओ। और हाईलाइट वो है कि दोनों ने डिसाइड किया। कल्याण जी भाई बोला मैं दोपहर की बाजार कल्याण मैं खोलूंगा, रात की बाजार तुम मेन खोलो, अपने बीच में कोई झगड़ा चोगड़ा है ही नहीं। और धीरे धीरे जो ये धंधा जो बढ़ता गया, उस टाइम पे आ गया इमरजेंसी के तहत जो है रतन खत्री को जो है मिसा में ले लिया गया और कल्याण जी भाई जो है उसको जो है मिसा में अरेस्ट करके लिया गया। फिर जैसे इमरजेंसी हटती है, फिर ये धंधा धीरे तो आपका कहना है कि इमरजेंसी में धंधा बंद हो गया था बिल्कुल मटका बाजार। हाँ जी बंद ही, क्योंकि कोई खोलने वाला ही नहीं था ना। हाँ जी, हाँ जी। उस जमाने में तो दो ही बाजार खुलती थी, कल्याण और मेन बाजार। ओके। मेन बाजार रात को 9 बजे आती थी एग्जैक्ट, और कल्याण बाजार 12:30 बजे आती थी। इमरजेंसी में बंद हो गया। ओके। इमरजेंसी के बाद और एक दो मटके के अलावा एक तीसरे आदमी का इसके अंदर एंट्री होती है, वो है माणिक कामाठी, जिसके अंदर जिसका सिर्फ रेस कोर्स के अंदर सिवारे कंपनी का स्टॉल था। उन लोगों ने जनता बाजार चालू किया। वो जनता बाजार इसके लिए चालू किया कि इमरजेंसी आने जाने के बाद जनता गवर्नमेंट आई, तो उन लोगों ने मानिक भाई ने वो जनता बाजार चालू किया और 1 साल के बाद वो बाजार जो है उसने महमूद भाई को चलाने दे दिया और ये धंधा बढ़ता गया। क्योंकि और रतन खत्री के पास तो कोई था, वो तो जस्टिन पर आदमी था। उस जमाने में मोबाइल था नहीं, जहाँ 3 फोन होते थे वहीं वो धंधा जहाँ आंकड़ा खोलता था। रही कल्याण जी भाई की बात, तो कल्याण जी भाई और उसके अलावा बहुत कच्ची बुकी लोगों ने अपना धंधा बुक बेटिंग एक्सेप्ट करना चालू किया, क्योंकि धंधा बहुत बढ़ चुका था। तो उन लोगों ने वो लोग बुकी बन गए, धीरे धीरे से बढ़ते गए। और देखिए मटके के अंदर टोटल एसपी पाना जो बोलते हैं, जिसको सिंगल पाना बोलते हैं, हाँ वो जी। 120 होता है। डीपी पाना जिसको बोलते हैं वो 100 होता है और 90 होता है, सॉरी। और ट्राया जिसको बोलते हैं वो 10 होता है। बाजार के अंदर जो अड्डे के अंदर जो है 1 रुपये का 9 रुपया मिलता है। सिंगल पाना जो होता है उसका कोई जगह भी 140 देते हैं, कोई जगह भी 100-150 रुपया भी देते हैं। और ट्राया जिसको बोलते हैं वो कोई जगह पे 800 देते हैं और कोई जगह पे 1000 भी देते हैं। मगर जो हमारे जैसे जो बुकीज जो है ऊपर जो कटिंग करते हैं डायरेक्ट बुकी के पास, जैसे कल्याण जी भाई की कल्याण बाजार है, में रतन के अंदर तो शांति खेतवाड़ी था, शांति कामाठी था, प्रशांत था। हम लोग अगर ऊपर कटिंग करें तो हम लोग को एक फिगर का 9 रुपया 995 9 रुपया 95 पैसा प्लस 2%, पौने दस प्लस 2%। सिंगल पाना अगर हम लोग ऊपर काटेंगे तो हमको 155 रुपया मिलता था, और डीपी काटे तो हमको 300 रुपया मिलता था, और ट्राया काटे तो हमको ये जो है 1000 रुपया मिलता था। और ये धंधा इतना फूलता गया कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। और इसके अंदर इन लोगों ने इतना पैसा कमाया, कल्याण जी भाई, रतन का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि रतन ने क्या किया हुआ था, जो बड़े बड़े बुकीज थे उसके अंदर जो है वो अपना हिस्सा रख लेता था कि मेरा 5 पैसा, मेरा 10 पैसा, क्योंकि वो तो जस्ट एंड फेयर आदमी था। जहाँ 3 फोन होते थे वहाँ वो खोलता था। यदि उस जमाने कोई भाईगिरी इतनी थे नहीं। फिर धीरे ये बढ़ता गया। उसके बाद जो है ये बात आई 2000 के आसपास की। उस टाइम गवली ने जो है रतन खत्री को से मटका छीन लिया और रतन जो है वो एक लंदन चला गया। उस दिन खाली ओपन ही खुला था
हाँ। और ये बाजार जो है वो पप्पू सावला ने अपने हाथ में ले लिया। पप्पू सावला ने अरुण गवली की मदद लेके लिया। हाँ हाँ, उसने ले लिया। और अरुण गवली को जो भी है अच्छा खासा पैसा पहले भी जाता था और आज भी जाता है। और दूसरी धीरे धीरे ये धंधा बढ़ता गया, इसके अंदर भाई लोगों की एंट्री होती गई। कल्याण जी भाई थे तब तक तो उसके लड़के लोग में कोई झगड़ा पानी होता नहीं था। जैसे कल्याण जी भाई मरे, सब भाई लोगों के भी मटके को हड़पने का कारस्तान चालू हो गया। मटका जो है सुरेश भगत के हाथ में था और ये सब लोग जानते हैं कि सुरेश भगत की वाइफ जया भगत ने और उसके लड़के हितेश ने अपने बाप को मरवा दिया ये मालीबाग के पास। पहले तो जो एक एक्सीडेंट दिखाया गया, फिर मालूम पड़ा कि ये तो मर्डर केस है और उन लोगों को जो है आजीवन की सजा मिली। और उसका जो लड़का था कल्याण जी भाई का, वो जेल में गया और वो जेल के अंदर ही वो हितेश जिसका नाम था वो हैवी ड्रग्स लेता था, हैवी ड्रग्स के अंदर वो मर गया। आज की तारीख में जया भगत जो है वो भी अंदर है। और इन लोगों ने इतनी प्रॉपर्टी बनाई है कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। रही रतन की बात, रतन खत्री के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो जस्टिन फिर खोलता था। एक से एक टाइम की बात है, मर्चेंट क्लब जो है शायद आपको भी मालूम होगा, चौपाटी पे है। उस टाइम हाँ वहाँ 3 फोन होया करते थे। उस दिन इंडिया और इंग्लैंड का शायद कोई मैच था, तो उस दिन इंडिया ने को 248 मतलब 248 बोले तैसे तो 4 नंबर बोले तो चौका होता है। तो उस टाइम क्या होता था, कभी ऐसा स्कोर बोर्ड आता था तो पब्लिक जो है वो 4 नंबर के ऊपर मतलब चौके के ऊपर ज्यादा खेलती थी, पाना के ऊपर ज्यादा खेलती थी। तो उस टाइम जो है भाव उसका घट जाता था। जैसे 9.5 का भाव है अड्डे के ऊपर, क्योंकि गली गली में अड्डे खुल चुके थे। मुंबई के अलावा ऑल इंडिया के तो गली गली में अड्डे खुल चुके थे, तो भाव उसका घट जाता था। और रतन खत्री की एक आदत थी कि 3 फोन लगाने के बाद बड़े बुकी जैसे शांति कामाटी हो, शांति खेतवाड़ी हो या प्रशांत हो या कोई भी हो, उसको बोलते थे कि तुम्हारे पास कटिंग में कुछ है क्या। तो वो लोग बोलते उस दिन चौका बहुत लगा हुआ था और 248 का पाना भी बहुत लगा हुआ था। देखो ये जो बातें कहाँ मालूम पड़ती है कि कहीं पार्टियों में गए, कहीं शादी शुआ में गए, जो आपस में बात होती है तब ये मालूम पड़ती है। तो उसने बोला ठीक है, तो बोला कि चौका जो है छूटा है, आप 3 लाख रुपया लिख लो और 248 का पाना जो है आप 40,000 रुपया लिखो। रतन बोला ठीक है, तुम्हारा ये सौदा हो गया। उसके बाद जो है क्लब के अंदर बोला कि तुम लोग पत्ता खोलो। 2 पत्ता जो है पब्लिक खोलती थी, एक पत्ता जो है रतन खत्री खोलता था। एक आदमी ने 4 नंबर खोला, एक आदमी ने 8 नंबर खोला, रतन खत्री ने 2 नंबर खोला। तो आया क्या, 248 चौका ही आया। ये जस्टिन फेयर वाली बात थी। उस दिन तो पब्लिक बहुत कुछ, ठीक है, रतन खत्री को नुकसान हो गया, वो तो जस्टिन फेयर वाली बात थी, उसमें चलता रहता पब्लिक। और रतन खत्री का तो जस्टिन फेयर जुगाड़ था और इन लोग का जो जुगाड़ है वो खाली गाला भरो, सब जगह से माल आ जाए। फिर रतन खत्री का टाइमिंग हुआ था 9 बजे का और उसका क्लोजिंग आता था 12 बजे। 1 मिनट का भी आपको कहीं भी आगे पीछे होता नहीं था। और उस जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करते, 8:30 से 9 के बीच में आपको कोई भी लैंडलाइन फोन, इवन आप लाइटिंग, उस जमाने में लाइटिंग कॉल था, आप लाइटिंग कॉल भी लगाओगे तो आपका फोन लगेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर सब लोगों का, बड़े बड़े बुकी लोग का कटिंग का हुआ करता था। फिर जो कल्याण जी भाई ने क्या किया कि भाई धीरे धीरे उसको भी लालच आने लगी। कल्याण जी खुद तो, कल्याण जी भाई थे तब तक पी, वो लोग देखने लगे कि कम माल किसके ऊपर लगा। अभी एग्जांपल समझो कि मंडे को डबल 2 आया, डबल 2 आया है। और जनरली क्या होता है कि जो फिगर मंडे को आया और ट्यूसडे को पब्लिक वो कम खेलती है कि वो कहाँ से आएगा, आज वापिस कहाँ से आएगा। तो वो वापिस दुआ ही खोलता था, क्योंकि वो गाला देख के ही खोलता है कि मेरे पास कम से कम माल कौन सा है, कम से कम पाना कौन सा है, कम से कम फिगर कौन सा है, वो खोलता था। उसके बाद जो है धीरे धीरे ये बढ़ता गया। फिर मुंबई के अंदर जो है पुलिस की वजह से ये बंद हो गया ये चीजें। आज की तारीख में पोजीशन ऐसी है, कभी तो बहुत बाजारें खुल गई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मगर हाईलाइट वो है कि ये जो मैं बोलता हूँ ये बिजनेस ही है। इंडिया के अंदर एक ही, वर्ल्ड के अंदर एक ही बिजनेस ऐसा होगा जो जबान के ऊपर इसका पेमेंट होता था। और रही हाईलाइट कि जो खोलने वाले थे उसकी हालत क्या हुई। मानिक सेठ ने धंधा सिवारे भाई महमूद भाई को दे दिया था। मानिक सेठ अंधा हो चुका है या शायद एक्सपायर भी हो गया, तो बड़ी बात नहीं है। महमूद जो है वो भी पागल हो चुका है, उसका लड़का ड्रग्स में मर चुका है। रही कल्याण जी भगत की बात,
कल्याण जी भगत की पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है, उसकी वाइफ अंदर है, उसका लड़का जो है ऑलरेडी मर चुका है, और अभी तो उसकी वाइफ को मारने के लिए उसका कल्याण जी बाई का लड़का, दूसरा नाम जयंती जयंती नाम है, उसने जया भगत को मारने के लिए सुपारी दी। आज वो भी उसके लिए अंदर है। रतन खत्री की बात ऐसी थी, वो जब लास्ट तक वो रहा, वो बिंदास रहा, और हाईलाइट वो है कि बाकी लोगों को, सब भाई लोगों को पैसा देना पड़ता था। रतन खत्री को कोई भाई लोग पैसा उससे मांगते नहीं थे, क्योंकि भाई लोग जानते थे कि अपना गली के अंदर जो गली है उसका अपने बच्चे ही बैठे हुए हैं ना, धंधा तो वही लिख रहे हैं ना। और ये धंधा इतना फैल चुका है आज की तारीख के, हम भी अभी जो मेन का टाइम है चार्ज खुलने का, वो 9:15 बजे का टाइम है, वो आता है 9:45 बजे। वो क्यों? कि वो लोग धीरे धीरे जमा करते हैं माल, फिर देखते हैं। अभी तो कंप्यूटर आ चुका है, कंप्यूटर में बटन दबाएंगे हाई वलन लो वलन, वो देखेंगे भाई हाई वलन किसके ऊपर है, हाई वलन तो उसको खोलना ही नहीं है, उसको तो लो वलन ही खोलना है। बिल्कुल। वो फिर पब्लिक को आज की तारीख के अंदर वो लोग रुपये में से 5 पैसा भी देते नहीं है। इन लोग का पैसा जो है भाई लोगों को जाता है, पुलिस वाले लेके जाते हैं, मिनिस्टर लोग लेके जाते हैं। और रही इन लोग की फैमिली, जो मैंने आपको स्टोरी बताई, अगर एक बात बताऊं कि पब्लिक जो है 9 रुपये का भाव देते हैं, वो 9 का भाव नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी 1000 रुपया 8 नंबर के ऊपर खेलता है, जिसको 8 बोलते हैं, वो 8 नंबर आ गया, 1000 तो उसने पहले दे दिया है, उसको कितना मिलेगा? 9000 मिल गए। 1000 तो इन्वेस्टमेंट, तो उसको तो 8 का भाव ही गिना ना, उसको तो 8 का भाव ही मिला ना। ये मैच जैसा तो है नहीं, कि कोहरे की रेस जैसा तो है नहीं कि आपने जो लगाया वो आपको रिटर्न आ जाएगा। और आज की तारीख के अंदर भी इन कल्याण जी भाई हो कि महमूद भाई हो, इन लोगों की इतनी प्रॉपर्टी है, पप्पू सावला की इतनी प्रॉपर्टी है। रही पप्पू सावला की बात, तो अमरावती के अंदर कोई डीवाईएसपी एसएसपी की, लेडी एसएसपी के ऊपर की वजह से जयंती वीरजी भाई तो एक्सपायर हो गया, 1 साल हो गया। उसका लड़का जयेश और उसका लड़का विरल पिछले 3 साल से मौका के अंदर है, और पुलिस आज की तारीख में पप्पू को भी ढूंढ रही है। और पप्पू अपने पांव के ऊपर चल भी नहीं सकता है। फोन आता है तो घंटी बजती है कि भाई लोगों का फोन आया। किसका फोन आया? आपको कमा के जो है वो तो आपको भाई लोगों को देना है, मिनिस्टर लोगों को देना है, पुलिस लोगों को देना है, जेलर लोगों को देना है। आपने इतना रुपया कमाया, वो रुपया आपको लास्ट में कहाँ काम आया? बिल्कुल। ये क्योंकि ये पैसा जो हाई का पैसा है, आदमी बोलेगा है मैं तो ये खिला था, वो नहीं आया। तुम जमा करते गया, तुमने 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई कि 25,000 करोड़ की बनाई, क्या करोगे प्रॉपर्टी का? आखिर तो तुम्हारी जिंदगी तो, तुम्हारी फैमिली तो खत्म हो गई। अभी तो तुम्हारी फैमिली इतना खाली लेडीज लोग ही बची है, और तो कोई बचा ही नहीं है ना। तो काली कमाई ऐसे गई सब। और धंधा चालू है, ऐसी बात नहीं है। मेन बाजार जो है अहमदाबाद से खोलता है, और आप बिलीव नहीं करेंगे आज की तारीख के अंदर भी रोज की कल्याण की रोज की इनकम कम से कम 6 से 7 करोड़ रुपया है आज की तारीख में। और मेन बाजार की जो इनकम है कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपया है, क्योंकि पूरे इंडिया, मगर अभी जो ये छोटे मोटे ये 4 आना 8 आना रुपया करके जो आदमी जमा करेगा, तो और वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर कितना होगा आप सोचिए। बॉम्बे छोड़ के सब जगह ये खुलेआम है, चाहे इंदौर हो, अहमदाबाद हो, भावनगर हो, बड़ौदा हो, वहाँ तो खुलेआम धंधा चलता है। पुलिस को बिंदास हफ्ता जाता है, ऊपर तक हफ्ता जाता है। इतना इनकम होने के बाद क्या करोगे तुम इतना पैसा लेके? तुम्हारी फैमिली तो अकेली होगी, तुम्हारी लेडीज आके अकेली होगी। अभी भी मैं बोलता हूँ, ये जुए से जितना लंबा रहो उसी में तुम्हारा फायदा है, जुआ न किसी का हुआ। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है कि आपकी आवाज। हाँ जी, आप तो पत्रकार रह चुके हैं उस जमाने में। हाँ जी। और आप तो सबको जानते थे, मगर कभी भी उस जमाने में तो भाई लोग अलग थे, बाद में भाई लोग बड़े भाई लोग आए, और कोई भी खोटा धंधा करने के लिए आपको पुलिस को, भाई लोगों को, मिनिस्टर लोगों को पैसा देना ही पड़ता है। वो पैसा किस काम का कि रात को तुमको किसकी घंटी बजे तो भी तुमको डर लगे, अरे किसका फोन आया होगा। बिल्कुल। प्रॉपर्टी सब डरी की डरी रह गई। आज के जनरेशन को तो यही बोलना चाहिए कि भाई तुम रेस मैच से अच्छा रहो, रेस से अच्छा रहो, मटके से अच्छा रहो, बेटर है जुए से ये लंबा रहो, उसी में तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी फैमिली की जिंदगी है, बस।
ठीक मेरी है। विनती कभी है। कभी अगर मैं इसी किस्म के जो सब्जेक्ट हैं जो आम लोगों को समझ में नहीं आते, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने बड़ी बारीकी से ये सब बातें समझाई। आने वाले दिनों में भी कभी हमें ऐसा लगा कि आपकी हमें हेल्प की जरूरत है, कि आपकी बताने का तरीका जो है वो आम लोगों की समझ में आए, इसके और अंदर इस हो सकता है किस्म कुछ के, बातें मेरी रह भी गई हो, क्योंकि मैं तो ये सब छोड़ चुका हूँ। हाँ मैंने गैंग बताया, और हाँ जी हाँ जी। हाँ, मैं तो छोड़ चुका हूँ ये चीज। हाँ जी सर। तो कुछ होगा तो आपसे फिर बातचीत करते ओके। रहेंगे। आज हमारे दर्शकों के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग वार्तालाप आपने सुना। इसी किस्म की नए किस्से कहानियां लेके फिर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।